एक दिन भगवान बुद्ध ने अकेले ही बिना शिष्यों के घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुयायी आनंद और शत्रुपुत्र को भी अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। शिष्य भी अचरज में थे, क्योंकि हर बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ही भ्रमण पर जाया करते थे। बुद्ध निकल पड़े और नई नई जगहें देखी। एक गांव से दूसरे गांव गए। ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि उनके साथ उनके शिष्यों की टोली नहीं थी। ऐसे ही भ्रमण के दौरान बुद्ध ने एक आदमी से भिक्षा दान मांगा। वह आदमी बहुत हताश और निराश था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसकी एकलौती गाय ने दम तोड़ दिया था। उसने गुस्से में बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। पर महात्मा बुद्ध शांत रहे और बिना कुछ कहे ही चल दिए। एक दूसरे व्यक्ति ने बुद्ध के तेज को पहचान लिया। वह जान गया कि वह तो महात्मा बुद्ध ही हैं। उसने गाली देने वाले व्यक्ति को शांत कराया और कहा, तुम जानते भी हो वह कौन थे? उसने उत्तर दिया, होगा कोई, मुझे क्या लेना देना। अरे मूर्ख, वह स्वयं बुद्ध थे। क्या कह रहे हो ही नहीं सकता। बुद्ध के साथ तो कितने सारे अनुयायी होते हैं। मैंने सुना है कि वह आजकल अपने अनुयायियों के बिना ही अकेले भ्रमण पर निकले हुए हैं। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध को ढूंढता ढूंढता उनके पास पहुंचा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपा करके मुझे दंड दें, ताकि अपने इस अपराध से मुक्त हो पाऊँ। तुम्हें दंड दूँ? वो किस लिए? मैंने आपको गाली दी और भला बुरा कहा। बुद्ध ने पूछा, कब हुआ ये सब? आदमी बोला, कल महात्मा, कल मुझसे यह अपराध हुआ था। बुद्ध ने कहा, मैं कल को नहीं जानता। मेरे लिए कोई कल नहीं, बस आज और अभी ही मेरे सत्य है। यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहला, क्षमा करना। क्षमा करना एक मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए मन में नफरत पकड़कर रखना अच्छा लगने लगता है। खुद की बजाय दूसरों को कटघरे में खड़ा करना आसान भी है। हम एक बात के आसपास अपने नज़रिए से और कहानियाँ गढ़ते ही चले जाते हैं और मन से चीज़ों को निकालने की बजाय जमा करते रहते हैं। पर क्षमा पानी के समान है। जैसे पानी अपने साथ सारी गंदगी घोलकर हमारे शरीर को साफ कर देता है, उसी समान क्षमा भी मन में अटकी हुई गंदगी को निकालकर मन को साफ कर देती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्षमा सिर्फ आपके मुख से निकले हुए शब्द ना हो। क्षमा अंदरूनी होनी चाहिए। जब आप उस दुख देने वाली परिस्थिति को याद नहीं करते या उस व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचते, तब असल मायनों में आपने क्षमा किया है। पर आप यह सब करेंगे कैसे? इसके लिए इस कहानी की दूसरी शिक्षा काम आती है। आज में रहें। मनुष्य का एक दूसरे से व्यवहार उस क्षण की परिस्थिति से बंधा हुआ है। जब हम जीवन को एक बड़े चलचित्र की जगह क्षण दर क्षण जीते हैं, तो समझते हैं कि दूसरों को माफ़ करना आसान है। आप समझने लगते हैं कि हो सकता है उस समय उस व्यक्ति को गुस्सा आया हो और उसने उस क्षण में आपसे कुछ कह दिया हो, या उस क्षण की परिस्थिति कुछ ऐसी हो जो उस व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना पड़ा हो
जैसे कि कहानी में उस गाली देने वाले की गाय की मृत्यु। आप यह भी समझ जाते हैं कि एक क्षण में व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है, हम उससे उसका पूरा व्यक्तित्व तय नहीं कर सकते। उस दिन अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति बुरा है। क्षमा करने के लिए आपको खुद को सामने वाले की परिस्थिति में रखकर सोचना होगा। आप लोगों पर नाराज होने की जगह उन्हें करुणा की दृष्टि से देखें। क्षमा भी करुणा का ही रूप है। प्रेम हृदय में रहेगा तो नफरत का रहना असंभव है और क्षमा करना बहुत आसान।